पर शेर नीचे रहेंगे। कुछ लोग समझदार हैं, कुछ लोग भ्रमित रहेंगे, कुछ लोग अफवाहों में, कुछ लोग वहम में जिएंगे। ये ज़िंदगी 8 रुपये का शेयर 81 रुपये में है। 1 लाख रुपए अगर लगाए होते तो 10 लाख कुछ रुपए बन जाते, है ना। तो ऐसी ऐसी न्यूज़ आती हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में। उसकी जो न्यूज़ आई है, 8 रुपये का शेयर 81 रुपये में है। 1 लाख रुपए अगर लगाए होते तो 10 लाख कुछ रुपए बन जाते, है ना। तो ऐसी ऐसी न्यूज़ आती हैं और वो हमें अपने ऊपर दिलचस्पी लगा कर जाती है। पर उस माध्यम को जानने से पहले कंपनी के बारे में भी हमें आवश्यक जानना चाहिए। मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने भी कहा था कि सर क्या ये शेयर बढ़िया है या बेकार है। अगर बढ़िया या बेकार है ये हमें नहीं पता, जब इसका फंडामेंटल चेक करेंगे तब उसके बारे में खुद ही आप एनालाइज़ कीजिए। तो उसके बारे में बात करेंगे। एनटीपीसी ने पहला ऐसा क्या काम कर दिया पहली बार, उसके बारे में भी आज हम जानेंगे। बाज़ार की उठक पटक ये हमेशा चलेगी, शेर ऊपर शेर नीचे रहेंगे। कुछ लोग समझदार हैं, कुछ लोग भ्रमित रहेंगे, कुछ लोग अफवाहों में, कुछ लोग वहम में जिएंगे। ये ज़िंदगी में भी होता है, शेयर बाज़ार के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है। हर एक किसी का व्यापार चलता नहीं, किसी की दुकान में भीड़ लगी रहती है और उसके बराबर वाली दुकान में छीड़ी लगी रहती है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये माइंड का एक खेल होता है, जिसको कस्टमर की चीज़ों को समझना। और व्यापार अगर हम शेयर बाज़ार में कर रहे हैं तो शेयरों की रणनीति हमें समझ में आनी चाहिए। उस उद्देश्य से आपको हर एक चीज़ जो है देखने को, समझने को मिलनी चाहिए। ऐसा मेरा एक अध्ययन आपके लिए आता है ना। बहुत से लोग अच्छी वीडियो बनाते हैं, बहुत से लोग भ्रमित करके जाते हैं। ये अब सब आपको डिसाइड करना है कौन कैसा व्यक्ति है। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एनटीपीसी ने अभी हाल ही में कहा था कि 2032 तक वो और 30 गीगावाट की क्षमता जो है थर्मल पावर के ऊपर जोड़ेगी। थर्मल पावर के ऊपर अगर वो क्षमता जोड़ेगी तो उसके अंदर थर्मल पावर पे क्या लगता है, कोयला लगता है। तो यहाँ से दिशा दिख रही थी कि कोयले वाली जो खदानें हैं जिस भी कंपनियों की हैं या कोयले पे जो कंपनियाँ वर्क करती हैं, उसका वजूद 2032 तक तो सुनहरा दिख रहा है। क्योंकि देश के अंदर बढ़ती जो मांग है ना, जो देश के अंदर बढ़ती हुई जो मांग है, उसे देखते हुए एनटीपीसी ने ये कदम उठाया था, जहां पर वो 30 गीगावाट की क्षमता को आगे बढ़ा रहा है। और देश के अंदर मैं आपको बता दूं, ये मैंने उस वीडियो में भी बताया था, 3 दिन पुरानी वीडियो में, आज फिर बता रहा हूं क्योंकि आज एक मसला है कोयले के ऊपर। 270 गीगावाट की इस वर्ष जो है बिजली की जो है डिमांड आ सकती है, इतनी हो सकती है। 270 गीगावाट बहुत ज़्यादा होती है। और आपको पता है कि एनटीपीसी देश की एक बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है, जो बिजली के व्यापार में यानी कि बिजली की आपूर्ति करने में 75% का योगदान देती है। आज जो न्यूज़ है उसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कोयले की जो चीज़ें हैं वो हमें नज़र आ रही है। अभी तक के आप अगर देखें तो कोल इंडिया से एनटीपीसी जो है अपना कोयला लेती थी, पर ये पहली बार हुआ है कि एनटीपीसी ने किसी निजी मालिकाना जो खदान होती है, जिनके ऊपर मालिकाना हक है उनका, उनसे भी कोयले लेने की निविदाओं के ऊपर कुछ चीज़ें बताई और उसने इसकी आपूर्ति शुरू भी कर दी है, यानी कि लेना शुरू भी कर दिया है एनटीपीसी ने। क्यों? देश के अंदर बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। एनटीपीसी जो है 30 गीगावाट और अपनी क्षमता में कोयले से संचालित जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वो जुड़ेगी। तो अब मैं आपको ये विस्तार में थोड़ी सी न्यूज़ और बता दूं, तो ये आपको समझना चाहिए कि एनटीपीसी पहली बार क्या करने जा रही है, वो भी आपको मैं समझाता हूं। पहली बार निजी कोयला ले रही है एनटीपीसी। भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने पहली बार देश की निजी मालिकाना वाली वाणिज्यिक खदानों से कोयला खरीदना शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो अब तक एनटीपीसी सरकार द्वारा संचालित कोल इंडिया से ही घरेलू कोयला खरीदती थी।
कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि एनटीपीसी ने पिछले 6 महीनों में निजी खनन कंपनियों से 30 लाख टन कोयला खरीदने के लिए टेंडर जारी किए हैं और इसकी आपूर्ति पहले से ही शुरू हो गई है। वहाँ टेंडर जारी किए लेकिन आपूर्ति पहले से शुरू हो गई है। देश के अंदर बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है। यहाँ से इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें आ रही हैं आपको, एक तो थर्मल पावर और एक कोयला। इन स्थितियों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। यहाँ से कुछ चीज़ों को हमें समझ के हिसाब किताब, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, समझने वाली न्यूज़ है। जो इसको समझेगा वो बहुत आगे बढ़ेगा। तो सर एक न्यूज़ निकल कर आई है जहाँ पर उस न्यूज़ के आगे लिखा है 8 रुपये का शेयर, 8 रुपये का शेयर 81 रुपये तक आ गया। निवेशकों के अगर 1 लाख रुपए लगा होता तो करीब करीब 10 लाख रुपए करीब के बन जाते। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने में बहुत विश्वास हो रहा है कि मज़ा आ गया भैया, ऐसी कंपनी हमें मिल जाती। लेकिन एक चीज़ छोटी सी मैं आपको बताऊं कि सारी पूर्ण एनालाइज करने के बाद ही हमें कुछ कदमों के ऊपर हाथ उठाना चाहिए। अगर किसी आपके दोस्त ने कह दिया भैया वहाँ ये चीज़ हो रही है बहुत बढ़िया ही है, उसके कहने पे आप आंख बंद करके मान ही जा सकते। उसकी रूपरेखा को तैयारी आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ। दूसरी तरफ अगर मैं आपको थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में बताऊं, पहले तो इस कंपनी का नाम जान लेते हैं। अल्फा ट्रांसफॉर्मर कंपनी का नाम है और अगर इसके शेयर प्राइस की बात करें तो अक्टूबर 2022 में 7 रुपये करीब का शेयर था। और थोड़ा सा इसके बारे में, अल्फा ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड छोटे ट्रांसफॉर्मर बनाती है तथा मरम्मत कार्य संबंधित तकनीकी सहायता और सेवाएं प्रदान करती है। छोटे ट्रांसफार्मर बनाती है। काम कंपनी का जिस हिसाब से देखा जा रहा है बेस्ट है, क्योंकि आगे जाकर बिजली की स्थितियां होने वाली है। पर थोड़ी सी और आगे अगर हम बढ़ें तो इसका सबसे पहले देखेंगे मार्केट कैप। अगर इसका मार्केट कैप देखें तो 74 करोड़ 8 लाख का है। शेयर प्राइस 81 रुपये करीब का चल रहा है। 163 रुपये का कंपनी का हाई है, 59 रुपये कंपनी का लो है। अगर हम स्कैनर में कुछ चीज़ें देखें इस कंपनी के बारे में, देखो सर स्कैनर बहुत चीज़ें दिखा देता है आपको। गूगल में सर्च किया कि स्कैनर को डाउनलोड, स्कैनर के ऊपर लॉगिन करके आप उसके अंदर जाकर कोई भी कंपनी का नाम डालेंगे तो सारी चीज़ें आपके सामने आएगी और वहाँ से आपको उस वजूदों को देखना चाहिए। तो स्कैनर के अंदर अगर कुछ इसके अच्छे गुण या दोष हों तो आपको इसके अंदर सिर्फ दोष देखने को मिलेंगे, गुण एक भी चीज़ लिखी नहीं है स्कैनर पर। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है। दूसरी तरफ अगर इसकी हम दिसंबर 2023 की सेल देखें तो कंपनी की सेल जो थी करीब 13.37 करोड़ की थी। 22 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। देखो कंपनी प्रॉफिट कर रही है। दिसंबर 2024 में 12 करोड़ 50 लाख की सेल थी और 40 लाख का कंपनी का प्रॉफिट था। और इस कंपनी का जो शेयर है 81 रुपये करीब का है और इससे पहले 81 रुपये करीब का, और इससे पहले 163 रुपये के हाई भी लगा रखे हैं कंपनी में। यानी कि चीज़ों को समझने वाली स्थिति है। अगर 12 करोड़ कंपनी की सेल है, 40 लाख कंपनी प्रॉफिट कर रही है, उसका शेयर आपको 163 रुपये हाई भी लगाता हुआ और 81 रुपये हाई इस टाइम चल रहा है, दिख रहा है। पर अगर आप देखें तो इससे ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी, इससे ज़्यादा करोड़ों हज़ारों करोड़ों में शेयर करने वाली कंपनी मात्र आपको बहुत कम नीचे मिलेगी। जैसे ट्राइडेंट देख लो, कितनी हज़ारों करोड़ों की सेल है, प्रॉफिट भी उसका अच्छा है, तो उसका शेयर तो कभी आपको इस तरीके से देखने को मिला नहीं होगा। तो चीज़ों को समझो, कितनी कम सेल है और उसके बावजूद कंपनी का शेयर कहाँ है। तीसरा अगर मैं आपको बताऊं, कंपनी के पास रिजर्व 13 करोड़ 61 लाख का है। उधार कंपनी पे भी है 12 करोड़ 48 लाख का है। कैश फ्लो मैंने आपको बता रहा हूं बिल्कुल निगेटिव है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो करीब करीब प्रमोटर 46.87% के हैं, पब्लिक करीब इसके अंदर 53.12% की है। यानी कि प्रमोटर से ज़्यादा इसके अंदर पब्लिक है। और डीआईस कुछ नहीं दिखा उसे, एफआईस को कुछ नहीं दिखा, अदर को कुछ नहीं दिखा, सरकार को इस कंपनी के अंदर कुछ नहीं दिखा। अगर इस तरीके से अगर हम माला माल होने लग गए कि 1 लाख लगाकर हमें 10 लाख मिल जाएं, तो भैया कौन काम करेगा? कहीं से भी 5 लाख लगाएगा 50 लाख लेके जाएगा, ऐसा होएगा ही नहीं कभी। तो भ्रमित बिल्कुल भी हमें नहीं रहना है। जब शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर और आपको पब्लिक ही दिख रही है, डीआईस जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यहाँ की एलआईसी हो गई है, म्यूचुअल फंड वाले हो गए, बड़े बड़े निवेशक हो गए हैं, तो उनकी दृष्टि नहीं पड़ जाती है, वो अपने हज़ारों करोड़ों कितने करोड़ों कर लेते हैं। थोड़ा चीज़ों को समझो। हो गया शेयर वो अलग बात है, किस तरीके से होता है वो आपकी अलग अलग रणनीति हो सकती है। पर हमारी रणनीति है कि अगर हमें स्कैनर में कुछ डाउट हो रहे हैं, चीज़ों को कुछ समझने की स्थितियाँ आ रही हैं,
तो उसको हमें समझना पड़ेगा। आज की वीडियो बनाने का माध्यम ये नहीं कि शेयर को हमें खरीदना बेचना है, माध्यम ये है कि बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ से उत्साहित बिल्कुल भी हमें नहीं होना है। कोई भी आपका दोस्त किसी भी शेयर के बारे में बोले, यूट्यूब में अगर आप कुछ देखें तो उस पर बिल्कुल भी विश्वास बिल्कुल ना करें। उसको फंडामेंटल चेक करें, उसकी हर एक स्थितियाँ चेक करें, उसके बाद अपना निवेश की स्थितियाँ बनाएं, क्योंकि निवेश जोखिम के अधीन है। म्यूचुअल फंड वाले इतने माइंडेड होते हैं, उसके बाद भी लिखते हैं निवेश जोखिम के अधीन है। शेयर बाजार के अंदर से भी कहता है इतने में से इतने कमा रहे हैं, बाकी गंवा रहे हैं। क्यों? जोखिम, निवेश जोखिम के अधीन है। तो कभी भी बिल्कुल खुश होकर किसी भी चीज़ों के साथ आगे नहीं बढ़ना है ना। तो उन चीज़ों को भी आपको समझ कर चलना है। आज की वीडियो बनाने का माध्यम आंखें खोलने का है, उसे समझना है। कमेंट में ये मत कहना कि सर ये पेनी स्टॉक के बारे में क्यों बता रहे हो, अच्छे स्टॉक के बारे में। समझने की स्थितियां हैं जो हमें आगे जाकर बहुत बलवान करेगी। तो एनटीपीसी ने पहली बार निजी मालिकाना खदानों के मालिकों से निजी कोयले के लिए निविदाएं की चीज़ें की और उससे पहले उसने आपूर्ति भी कर ली है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसे कोई समझ कर चलना पड़ेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। तो अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।